दोस्तों, चुनावी सफरनामा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलता हूं दंतेवाड़ा का एकमात्र नाग देवता का मंदिर, वह दैवीय मंदिर जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के मुख्य पुजारी या संरक्षक आप कह लीजिए, माननीय श्रीमान प्रमोद अट्टामी जी से हम बात करने वाले हैं। और उनके साथ उनके जितने अनुयायी हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जन जागरण के तहत निरंतर काम करते रहते हैं। ये गायत्री समाज से भी जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं इन सभी का वर्तमान में आने वाले चुनाव को लेकर क्या इनकी मनोदशा है और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान कैसे हो, इस पे इनका क्या कहना है। और साथ ही सबसे अहम, इन दिनों हमारे राजनेता खास करके साउथ के जो INDIA गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे उदयनिधि स्टालिन के बारे में। और राजा जी जो उनके पार्टी से आते हैं, DMK, उन्होंने जिस तरीके का बयानबाजी इन दौरान दिया है, जिस तरीके का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने का उनका एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर करना है, उनके लिए इनका क्या कहना है, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको ऐसी अनदेखी अनसुनी वीडियो ग्राउंड जीरो से निरंतर देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। दंतेवाड़ा में होने जा रहा है। इस हेतु शक्ति कलश आया है और गांव-गांव में उस शक्ति को लेकर के हम सभी गायत्री परिजन जा रहे हैं। वहां के देवी देवताओं को सभी को आमंत्रित कर रहे हैं यज्ञ के लिए। इस क्षेत्र के शांति व्यवस्था बने और समृद्ध बने और हम सभी सही अपने जीवन को जी सके, इसके लिए राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। 2 फरवरी से 5 फरवरी तक 2024 तक चलेगा। उस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का, धार्मिक लोगों का संगठीकरण होगा और यज्ञ के माध्यम से जन जागृति हम सबको लाना है और राष्ट्र जागरण का कार्य हो और हम सभी लोगों का जीवन शांतिमय सुखमय व्यतीत हो और इस कार्य को हम लोग संपन्न कर सकें। इसलिए यह यज्ञ आयोजन दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी बस्तर की देवी के स्थान पर, उनके धराधाम पर यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसमें आप सबकी भागीदारी अनिवार्य है। आप सबके भागीदारी से यह कार्य संपन्न होगा। इसके साथ साथ इस वर्ष अभी 2 महीने के बाद चुनाव इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी समय हम लोगों का प्रचार प्रसार का कार्य भी हर गांव में चलेगा। तो हम सभी को इस चुनाव कार्य में भी अपना बहुमूल्य वोट दे करके करना है और हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, जो कि उसका धर्म का रक्षा हो, उस भाव से भी हमको सही दिशा में सही जगह पर वोट डालना होगा और हम राष्ट्र जागरण का काम के साथ साथ जन जागृति का काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी कार्य को हम लोग सफल करने के लिए धर्म नीति को अपनाया है और धर्म तंत्र के साथ साथ हम लोग अपना जीवन को सफल बनाएंगे। आप सब लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप सब अपना घर, अपना परिवार का काम को छोड़ करके इस धार्मिक कार्य में सहयोग दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल से फिर अगला कार्यक्रम तय होगा, वहाँ आप सभी आएंगे और आज का काम आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बस्तर के लिए हमेशा से कार्य कर रहा हूँ। हमारे बस्तर में
जो हमारे आदिवासी वर्ग हैं, जो हमारा वनवासी परिवार है, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, जिनके संस्कार, इसको पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करने के साथ साथ दुनिया के हर स्थान पे इसको पहुंचाने के लिए मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। और मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वापस से आज हमारा दंतेवाड़ा का जो नागफनी मंदिर है, जैसा कि आपने पिछले सत्र में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वो लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे बीच अभी जो हमारे प्रमोद अचामी भैया है, जो कि अपनी सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। गायत्री परिवार की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस क्षेत्र के लिए ये पूरे अपने देख सकते हैं। हमारे गांव के सारे हमारे भाई बहन लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, जो अभी भैया ने संबोधन किया, उद्बोधन किया, वो तो आप सुन ही लिए हैं। मैं भैया से 2 शब्द जानने का प्रयास करूंगा। भैया, अभी जैसे आपने उद्बोधन किया कि आप पूरे के पूरे जितने पारा से लोग जुटे हुए हैं, लगभग कितने गांव से भैया हो गया अभी फिलहाल? 5 गांव से हैं। और इसमें हमारे वोटर कितने होंगे दादा, कम से कम आपके मुताबिक? सभी लोग हैं, लगभग सभी लोग हैं। तो दादा, जैसे आपने आह्वान किया कि हमें अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और हमें अपना बहुमूल्य वोट बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, साल में नहीं 5 वर्ष में एक बार आता है और एक गलत वोट बहुत सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देता है और एक सही वोट आपके भाग्य को भी बदल देता है। तो दादा, अभी जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में अपने सनातन संस्कृति को लेके लोग अनाप शनाप वाक्यांश दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं और उनके वजह से कहीं ना कहीं अपना जो सनातन समाज है बड़ा आहत है। ऐसे लोगों के लिए दादा आप क्या संदेश दोगे? सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, आदिकाल से चलते आ रहा है। सनातन धर्म के पहले कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म है, वो बहुत ही पुराना धर्म है। इस धर्म का संस्कृति बहुत ही उचित है, मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाने वाला है और किसी को धैर्य नहीं सिखाता, सबके साथ गले मिल कर के चलने का सिखाता है। इसलिए इसी धर्म में हमारा उत्थान है। तो हम इस धर्म के जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी लोग हैं, तो अपना मतदान उचित व्यक्ति, जो उचित जगह पर ही डालना चाहिए। तो दादा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो अपने सनातन धर्म की बात करेगा, जो हमारे गांव के सुख दुख में खड़ा होगा, हमारे संस्कृति की रक्षा की बात करेगा, हमारा वोट नहीं हो जाएगा? हाँ, हम जो उचित उम्मीदवार समझेंगे, ये जो हमारे लिए हितकर हो, राष्ट्र के लिए हितकर हो, इसी के पक्ष में जाना। और दादा, जैसे कि अभी 2 महीना बचा हुआ है, अक्सर हमारे वनांचल क्षेत्र में क्या होता है कि पार्टी के लोग आते हैं, बहुत लोभ लालच सब देते हैं और हम आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं, कभी कभी उनके लोभ प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। लेकिन आप जैसे नेतृत्वकारी इन सब चीज़ों को बड़े शालीनता के साथ, बड़े आग्रह के साथ करते हैं। तो इसके लिए दादा आप लोग कोई प्लानिंग किए हो कि हमारा जो समाज है बटे नहीं और एक अच्छे शख्स को अपना मतदान जाए, जिससे कि पूरा समाज का भला हो, परिवार का भला हो, राष्ट्र का भला हो? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। फिर भी हम सबसे आग्रह है कि आप उचित व्यक्ति को जानकर ही मतदान करें। इसके लिए दादा आप लोग विशेष कुछ बैठक करने वाले हो या फिर आपने उद्बोधन करने वाले हो, अपने लोगों को प्रेरित करने वाले हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम सबको जागृति कर रहे हैं कि सभी लोग मतदान करें और अपने मत बहुमूल्य मत है, तो वो उचित व्यक्ति को, अच्छा जो हमारे लिए हितकर हो, उसी को। दादा, यहाँ पे अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है, हमारे गांव के भैया लोग, दीदी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, उन्हें जाना है। वर्तमान का सरकार दादा और जो पिछला सरकार था, दोनों में आपको क्या लगता है कि दादा कौन सरकार अच्छे से कार्य कर रहा है? अब सरकार तो अपने अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अब जनता जानते हैं कौन सरकार अच्छा चलेगा, कौन नहीं, लोकल स्तर पे दादा, दंतेवाड़ा की अगर हम बात करें,
दंतेवाड़ा के स्तर पर भी बात करने से अब उचित तो सब जनता ही जानेंगे। अच्छा, मतलब आप इशारे में कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है और जनता जो है सही समय पे सही जगह मतदान करके अपने इस जगह को एक उचित रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा चैत्रा हमारे जो प्रमोद अट्टामी भैया हैं, नागफनी मंदिर के संरक्षक हैं और इनके देख रेख में हमेशा जो सनातन धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं, गायत्री परिवार से जो जन जागृति की जो भावना है, ये हमेशा से पूरा का पूरा ये कार्य करते रहते हैं। और दंतेवाड़ा का यह क्षेत्र खास करके दैवीय क्षेत्र है और यहाँ पर आते ही आपके मन में एक अलग सा प्रफुल्लित, एक अलग सा उमंग, एक अलग सा खुशी, एक अलग सा शांति की अनुभूति होती है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं, हितकारी होते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, जैसे भैया अभी बता रहे थे, उसी भावनाओं को लेकर हमारे ये आदिवासी समाज जो है ये हमेशा से कार्य करता आ रहा है और ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। आदिवासी शब्द का ही अर्थ है, आदि अर्थ होता है कि सबसे पहले किसी चीज़ का अगर उद्भव है तो वो आदि, यानी आदि काल से जो वास कर रहे हैं वो आदिवासी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो मैं पूरे गांव वालों के तरफ से और भैया के तरफ से आप सभी से आग्रह करूंगा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए ताकि अपना भारतवर्ष वापस से विश्वगुरु बने और सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। और जैसे वोट की बात है तो ये राजनीतिक प्रश्न था, मैंने भैया से पूछा, कहीं ना कहीं राजनीति भी हमसे जुड़ी हुई है। हम ही जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो हमें अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना है, ऐसा भैया का आग्रह था। दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और अगले फिर किसी और कड़ी में किसी और एक गांव में अपने गांव के भाई बहनों के साथ उपस्थित होकर चुनाव की जो एक मैंने प्रण लिया है कि मैं चुनाव के जो जागरण है, मतदाता जो जागरूक कैसे हो, इसके लिए मैं हर गांव में जा रहा हूं। दंतेवाड़ा के हर एक गांव में मेरा जाने का प्रयास है और मैं आपको सही चीज़ सही परिप्रेक्ष्य में दिखाने का लगातार प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया दादा, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय दिया और उम्मीद है कि दादा ने जो बात बोली है कि आप लोग बहुत सोच समझकर अपना मतदान करेंगे, जिससे हमारा देश का भला हो, हमारा परिवार का भला हो, हमारा समाज। जय श्री राम।